नमस्ते मित्रों, मैं कल्पेश सोलंकी बड़ौदा गुजरात से। ये मेरा सेकंड वीडियो है। अब ये वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं वीडियो बनाने की शुरुआत क्यों की और इसकी क्या वजह है। तो उसके पीछे एक कपल की कहानी है, जो केतन और पूर्वी करके हैं। तो वो मुझे मिले थे और मुझे वो कमाटी बाग में मिले थे और उसने मुझे उनकी सब बात बताई। वो बचपन से लेके मैरिड लाइफ तक और अभी तक की सभी लाइफ, उनके कॉलेज लाइफ, सब कुछ उसने मुझे सब बातें बताई। वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। तो अ, मतलब केतन की कितनी गर्लफ्रेंड है वो पूर्वी को पता थी और पूर्वी को कितने बॉयफ्रेंड वो केतन को पता था। यानी कि वो कॉलेज के ज़माने में बहुत लाइफ इंजॉय की और वो कॉल गर्ल और कॉल बॉय थे, बराबर है। वो खुद कहते हैं, मतलब। लेकिन एक वो दोनों एक दूसरे के में इतने अच्छे फ्रेंड्स थे कि दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ही, मतलब उनमें प्यार था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि शादी करके अभी वो पछता रहे हैं, ऐसा कुछ भी। लेकिन फिर भी उनको कुछ कमी महसूस होती थी, मतलब वो कुछ बोलते थे, बराबर है। तो कई बार उनको ऐसा लगता था कि मैरिज करके गलती तो नहीं कर ली, ऐसा। तो लाइफ में मतलब वो दोनों वेल मैच्योर है और अ, मतलब दोनों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, डिस्टिंक्शन है, बराबर है, अच्छी जॉब कर रहे हैं, बराबर है। कॉलेज लाइफ भी इंजॉय किया और अभी शादी की लाइफ भी बहुत अच्छी तरह इंजॉय कर। यहाँ तक कि केतन का व्हाट्सअप जो है वो पूर्वी यूज़ कर रही है, पूर्वी का व्हाट्सअप है केतन यूज़ कर रहा है। अभी कॉलेज लाइफ में तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कितने होते हैं, तो मतलब उसके हिसाब से वो मैसेज है वो तो आते ही रहते हैं। तो मतलब उसकी वजह से भी कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहे। तो मैंने बताया कि देखो, आप एकदम बेस्ट कपल हो और आपने जो डिसीज़न लिया है वो बेस्ट है। क्योंकि इसमें क्या है कि वैसे सभी लोग बेस्ट ही है, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा है ना, इसीलिए प्रॉब्लम है। और एक ध्यान ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको प्यार, स्पर्श, सत्य, न्याय, त्याग, ये पांचों का बैलेंस कैसे करना ना, वो ध्यान ही सिखाता है। इतना ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये पांचों शब्द है ना, अधूरे हैं, पूरे नहीं होंगे। तो इसको आप पूरा मत करो, क्योंकि पूरा करने जाओगे तो आप खुद पूरे हो जाओगे। वो शब्द जो है वो अधूरे है: प्यार, स्पर्श, सत्य, न्याय, त्याग, बराबर। ये पांचों के पीछे ही हम जी रहे हैं। मतलब कोई न्याय के लिए जी रहा है, कोई अन्याय के लिए जी रहा है, कोई त्याग कर रहा है, कोई सत्य के लिए लड़ रहा है, कोई असत्य के लिए लड़ रहा है, कोई प्यार के लिए लड़ रहा है, कोई स्पर्श के लिए लड़ रहा है। मतलब ऐसा ही है। देखो, ये सामाजिक हो, पॉलिटिशियन हो, या फिर कुछ मतलब सोसाइटी हो, कोई भी हो, मतलब ये पांचों के पीछे हम ये सब कुछ खेलते रहते हैं। तो मैंने बोला कि आप ध्यान स्टार्ट करो, अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत ही अच्छा है। तो पहले तो उसको थोड़ा जमा नहीं, क्योंकि बहुत ऊपर से गया, क्योंकि मैंने बहुत डीप में कह दिया था, ऐसा था। और फिर बाद में मतलब एक तो मतलब उसने बहुत कुछ कहा कि कल्पेश जी, हमने आपको सब बात बताई, ये सब कुछ बताई, लेकिन फिर भी आप हमें आपसे ये अपेक्षा नहीं थी, ऐसा बोल रहे। मैं कहा तो देखो, ये अपेक्षा की बात नहीं है। मैं कहा तो आप ना ऐसा करो कि, सच बोलता हूँ कि आप जो ढूंढ रहे हो ना, आप बेस्ट कपल हो, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि आप बेस्ट कपल हो, बस वही है। बाकी आप दोनों में प्यार है, फ्रेंडशिप है, मैच्योरिटी है, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो थोड़ा बहुत ऐसा चलता रहा। वो दोनों मेरी मजाक उड़ाते रहे, मैं हंसता रहा, वो दोनों मजाक उड़ाते रहे, हंसता रहा, ऐसा चलता रहा। फिर क्या हुआ कि उनका टर्निंग पॉइंट आ गया, कोरोना का लॉकडाउन। वो लाइफ का उसका टर्निंग पॉइंट रहा। कोरोना में 1 महीना तो उनका निकल गया। उसको लग रहा था कि 1 महीने के बाद कुछ लॉकडाउन स्टार्ट होगा, अरे मतलब लॉकडाउन खुलेगा और वर्क स्टार्ट होगा।
लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। तो उसने सोचा कि नहीं चलो, कल्पेश ने कुछ ऐसी बातें कही थी, तो उनको ऐसा लगा उस वक्त कि हम कुछ मिस कर रहे हैं, मतलब हम कुछ चूक गए। तो फिर उसने थोड़ा बहुत अपने आप को टटोला और मतलब वो दोनों ने मेडिटेशन स्टार्ट किया। तो वो ध्यान जो स्टार्ट किया, और उसके बाद लॉकडाउन 8 या 9 महीने के बाद खुला पूरा। तो वे फिर हम वो मिले, तो मतलब वो सामने जो आए मेरे सामने, दोनों स्तब्ध, दोनों कुछ बोलते ही नहीं। फिर मैंने कहा क्या हुआ, क्यों एकदम सीरियस हो गए? नहीं मतलब आपने जो बताया था ना कि प्यार, स्पर्श, वासना, ये सब कुछ अलग है, क्योंकि वासना भी एक अलग है और प्यार स्पर्श जो अलग है, मतलब वो अभी मेडिटेशन से हम थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। आप अभी 2.5 साल करो, अभी आप 2.5 साल करोगे ना, तब आप प्यार और स्पर्श को समझ पाओगे। बस वो एक बार समझ लिया ना, फिर दूसरा कोई समझने की ज़रूरत नहीं। तो वो बोले ठीक है। तो मतलब वो करते गए करते गए करते गए। 2023 में हम शायद नवंबर दिसंबर में फिर से मिले। तो वो तो एक पूरा पेज लिख के लेके आए, मतलब उसमें क्या क्या अनुभव हुआ, ये हुआ, सब कुछ लिख के आए थे। तो मैंने पढ़ा कि चलो ये तो अच्छा है। मैं तो अनुभव की मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आपको जो अनुभव हुआ होगा बराबर है। मतलब क्योंकि अनुभव एक ऐसा है ना कि कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो मुझको अनुभव हुआ है वो उनको होगा, और उनको जो अनुभव हो दूसरे को वही होगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप किस गठबंधन से बंधे हुए हो वो आपको ही पता है, बराबर। आप क्या छुपा रहे हो, आपके अंदर क्या है, आप किस जड़ता से जुड़े हुए हो, वो सब कुछ आपको ही पता है। इसलिए आप ध्यान धरोगे तो ही आपको पता चलेगा, ऐसा है। तो मैंने कुछ पढ़ा और ये चलो, नहीं नहीं कि पूरा पढ़ना है, बराबर है। और पूरा पढ़ के वो लास्ट में जो है ना वो पढ़ो। तो चलो मैंने फटाफट वो पूरा पढ़ लिया कि उनको क्या अनुभव हुआ, क्या हुआ, बराबर है। वो ध्यान दे रहे थे, उसको कैसा लगा, ये लगा, सब कुछ लगा। लास्ट में वो 2 वचन लिखे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको ये 2 वचन देने पड़ेंगे। तो क्यों, क्यों ऐसे देने पड़ेंगे? अरे ये तो अच्छा है ना कि आपने तो ध्यान दिया है। तो नहीं नहीं नहीं, आपको ये 2 वचन देने पड़ेंगे। तो उसका फर्स्ट वचन वो था कि आप सोशल मीडिया पे आप अपने जो विचार है, बराबर है, तो वो विचार को आप मार्केट में, मतलब वो क्या है कि लोगों को बताओ। और शायद, मतलब हम दोनों को जैसे कि आपकी ज़रूरत हो गई, तो शायद दूसरे को भी आपकी ज़रूरत हो सकती है। आप ऐसा समझ रहे हैं कि मतलब मैं ये अभी सभी के साथ बात कर रहा हूँ इंटरनली, वही अच्छा है। तो वो बात तो सही है, लेकिन आपके विचारों से किसी की ज़िंदगी बदल जाती है तो क्या गलत है? तो मतलब ये पहला वचन आपको देना पड़ेगा कि आप सोशल मीडिया पे आप अपने जो सोच है, जो विचार है, वो आप शेयर करोगे। और उसमें टाइम भी लिखा था, डेट भी लिखा था कि 7 सितंबर 2025 को हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो उस वक्त आपको ये पहला वीडियो लॉन्च करना है। मैंने बोला ठीक है, तो ये तो कर सकता हूँ, चलो ठीक है। दूसरा वचन का ये था कि आ, आ, कि उन दोनों की जब मृत्यु हो तब मैं उनके आंखों के सामने रहूं, या फिर मेरी मृत्यु हो तो वो दोनों मेरे आंखों के सामने रहें, ऐसा लिखा। मैंने बोला कि ये दूसरा वचन तो मैं नहीं निभा सकता हूँ, क्योंकि नियति ने क्या लिखा है वो तो पता नहीं है, कुदरत ने क्या लिखा है, बराबर है। क्योंकि कि आप कहाँ पे होंगे लास्ट स्टेज पे, मैं कहाँ पे हूँगा, बराबर है। दूसरा वचन तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मतलब ऐसा कुछ होगा तो फिर मैं आपको ज़रूर मिलूँगा और ज़रूर आपसे कुछ बात करूँगा। तो मतलब दूसरे वचन की भी उसने बहुत जिद की, लेकिन वो बोले कि नहीं चलो, अब पहले वचन को निभाओ। 2025 को हमारी जो वेडिंग एनिवर्सरी है 7 सितंबर को, उस वक्त आप पहला वीडियो लॉन्च करना। मैं बोला, ओके चलो ठीक है। तो मतलब अभी मुझे ध्यान के बारे में बहुत कुछ कहना है। अभी तो ऐसा तो नहीं है कि इतना ही है, बहुत कुछ है।
तो मतलब ये सिर्फ मैंने इसलिए बता दिया कि भाई मेरा मिशन क्या है, विज़न क्या है, मोटो क्या है। और ये जो मतलब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो किस वजह से बना रहा हूँ, किस रीज़न से बना रहा हूँ, तो वो भी आपको पता चल जाए। इसीलिए मैंने ये आपके सामने ये सेकंड वीडियो रखा है। तो ये जो ध्यान क्या है, मतलब ध्यान एज वाइज कैसे इफ़ेक्ट करता है, हम ध्यान की मान्यताएं क्या लेके खड़े हैं कि मतलब हम ध्यान को बस चमत्कारिक रूप से ही लेते हैं और उनके लिए बहुत पवित्र होना ज़रूरी है तो ही ध्यान धर सकते हैं। मतलब एक कोई भी ऐसा विचार आ जाए तो नहीं ध्यान धर सकते हैं। ऐसी कई कई मान्यताएं हैं। तो मतलब उस मान्यता को थोड़ा दूर करके आप अपने जो ध्यान को है वो अपना एक माध्यम बनाओ, क्योंकि ये हमारी परंपरा है। क्योंकि ये शिव जी की परंपरा है। शिव जी अभी भी ध्यान धर रहे हैं, बराबर है। हमने अपने बुजुर्गों, उनके बुजुर्गों की परंपरा को हमने संभाला है। लेकिन हमारे सबसे जो पूर्वज बुजुर्ग, हमारे पिता, जो भी समझो वो बराबर शिव जी है। तो मतलब शिव जी की परंपरा को हमने तोड़ा है, सबने तोड़ा है। क्योंकि बचपन से किसी को ज्ञान नहीं मिलता है, बराबर है। मुझे भी कोई ज्ञान नहीं मिला था ध्यान का, बराबर है। मैंने भी कहीं से लिया और सीखा, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ से ध्यान लिया और कहाँ से सीखा, मुझे कैसे अनुभव हुए, वो मैं सब आपको बताते जाऊंगा। ठीक है। और फिर आपको डिसीज़न लेना है कि मुझे क्या करना है, बराबर है। क्योंकि मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि भाई आप ध्यान धरो, ये करो, ये वो करो। क्योंकि ध्यान एक ऐसा है ना कि सामने वाले को गाइडेंस देके जिज्ञासा जगानी पड़ती है। मैं उनको फोर्सफुली ऐसे नहीं कह सकता हूँ, अरे यार सुबह 4 बजे उठ जाओ, बहुत ही ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ही अच्छा है, आपको एनर्जी मिलेगी, ये मिलेगी। ये मैं आपको कह दूंगा, लेकिन क्या होगा, मेरी एनर्जी और मेरा लेवल जो है वो एक बार आप सुनकर वो ऐसा कहोगे हाँ यार कल किसने कहा है, वो कर देते हैं। 1 वीक 2 वीक फिर वो कायम आप नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं ये ऐसा चाहता हूँ कि ध्यान हमारी परंपरा है, तो जब तक हम मरे तब तक ध्यान धरना ज़रूरी है, बराबर है। अभी आपको ये बात मेरी अच्छी नहीं लगेगी, बराबर है। लेकिन जब मैं आपको एक पूरे विस्तार से बताऊंगा ना, तब आपको पता चलेगा कि सचमुच कि हमको मरते दम तक ध्यान धरना ज़रूरी है। वो आप खुद बोलोगे, ऐसा है। तो थर्ड वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ध्यान की जो इफ़ेक्ट है, बराबर है, वो एज वाइज कैसे है। जैसे कि सपोज़ 1 से 10 साल तक, 10 से 20 साल तक, 20 से 30 साल तक, 40 से 50, 50 60, 60 से 17। सौથી बेनिफिट जो है ना वो 60 से 17 में। लेकिन वो कब, कि जब आपने ध्यान को समझा है, प्रैक्टिस किया है, तब ऐसा है। तो वो क्यों है, बराबर है, वो आपको मैं थर्ड वीडियो में बताऊंगा कि आखिर क्यों ध्यान धरना चाहिए, किसका धरना चाहिए, और यही क्यों, बराबर। तो ये सब कुछ मैं आपको थर्ड वीडियो में आपको बताऊंगा। मतलब अभी ये 2 वीडियो में मैंने मेरा मिशन, विज़न, मोटो और किस वजह से वीडियो बना रहा हूँ वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और लास्ट में, अंत में तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन जीवन में ध्यान को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये वीडियो को आप लाइक नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अपनी आत्मा को लाइक ज़रूर करना। ये वीडियो की बेल नहीं बजाओगे तो भी चलेगा, लेकिन अपनी मन की बेल ज़रूर बजाना। और लास्ट में ये मेरा वीडियो जो है वो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयर करोगे तो ही मेरी बात आगे लोगों तक पहुंचेगी। तो इसी के साथ ये मेरा सेकंड वीडियो यहाँ पे मैं पूरा करता हूँ। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात, जय भारत।